सो हाय एवरीवन, क्विकली मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं 2 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रहा और कौन से प्रॉपर सेटअप थे जो हमने एग्जीक्यूट किए और कौन सा प्रॉपर सेटअप नहीं था जो हमने एग्जीक्यूट नहीं किया टाइम कॉन्फ्लुएंस की वजह से, टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस की वजह से। 2 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम कंबाइंड यूज करते हैं कोई भी सेटअप लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और यही हमारी स्ट्रेटजी है, मूविंग एवरेज राइज होना चाहिए। और फिर हम जब राइजिंग होता है तो देखते हैं प्राइस का सपोर्ट मूविंग एवरेज में और साथ ही RSI 40 पे होता है। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है। सो सबसे पहले 40 के आसपास जब आया यहाँ पे आया था, लेकिन क्या हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है, मूविंग एवरेज के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। दूसरा सेटअप हमारे पास जो आया वो आया था इस कैंडल पे और यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा आ गया था, इस कैंडल में प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया था। और फिर हम अगर वेट भी करते 2 सेकंड में, जैसे मैंने बताया 5 सेकंड एक जोन बनने तो वेट करना चाहिए। वेट करते तो यहाँ पे प्राइस का हमें वेट करना था, एक्चुअली इस जोन का हमें प्राइस का वेट करना था। सो प्राइस में नीचे आ गया तो क्या ये प्रॉपर सेटअप था? क्या हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए? तो प्रॉपर नहीं था क्योंकि RSI 38 एरिया से नीचे जा चुकी है, तो ये प्रॉपर सेटअप नहीं था। लेकिन हम 5 मिनट का चार्ट भी साथ ही देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 मिनट का चार्ट हम साथ ही यूज कर रहे हैं और वो जो सेटअप था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो ये था। तो क्या ये सेटअप मिनट के टाइम फ्रेम के साथ पर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मूविंग एवरेज और प्राइस में काफी गैप है। लेकिन 2 मिनट के फ्रेम के हिसाब से हमें कंफर्मेशन है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस समवेयर 38 एरिया के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक कंफर्मेशन था जिसको आप यूज कर सकते थे 2 मिनट पे एंट्री लेने के लिए। तो हालांकि ये चीज विद प्रैक्टिस ही आएगी, तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एज ए कंफर्मेशन यूज कर सकते थे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे RSI 38 से ऊपर है, मतलब सपोर्ट ले रही है, तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो और इजीली 1 2 3 अचीव हो गया होगा। बहुत लोगों ने किया भी होगा। और दूसरा फैक्टर ये था कि जहां मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे दूसरा सपोर्ट था, तो मार्केट सपोर्ट से बाउंस करी। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेटअप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सेटअप जो हमें दिखाई दिया यहाँ 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ये वाला। और अब तक मूविंग एवरेज देखा जाए तो राइजिंग ही है। ये देखो यहाँ से यहाँ राइजिंग है। फिर जो नेक्स्ट सेटअप मिला वो हमें ये मिला, मूविंग एवरेज काइंड ऑफ, मतलब हम वी कुड इजीली मेक आउट कि मार्केट एक साइडवेज जोन में यहाँ पे चला है, बिल्कुल साइडवेज है, बिल्कुल विजिबल है आंखों से अगर आप देखना चाहें तो कि मार्केट साइडवेज जोन में है। सो एक सेटअप पे हमें कंफ्यूजन हो सकती थी और वो सेटअप है ये वाला, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होती थी। सो इसकी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। ये 1:30 बजे सेटअप बना था, तो 1:30 बजे हम देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन सा सेटअप बना था। तो एग्जैक्टली ये वाला सेटअप था 1:30 मिनट के टाइम फ्रेम। तो 2 मिनट को कंफर्मेशन हमने 5 मिनट से लिया और हमने क्या कंफर्म किया, ये देखिए RSI में रेंज शिफ्ट हो रहा है। रेंज शिफ्ट का कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे समझा हुआ है। RSI 60 के ऊपर जाना ही नहीं चाह रही। और जब तक ट्रेड कंफर्मेशन हुआ तब तक हमें ऑलरेडी साइन मिल चुका था। ये देखिए जब ये कैंडल बनी, यहाँ पे ये कैंडल ऑलरेडी हमें कंफर्मेशन हो रही है यहाँ पे। और जब रेंज शिफ्ट होती है तो प्रॉपर रेजिस्टेंस या साइडवेज मार्केट बन जाती है। तो रेजिस्टेंस होता है, इससे मार्केट नीचे आती है, साइडवेज जाती है। तो ये सेटअप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉपर सेटअप नहीं था और हमें एक अच्छा कंफर्मेशन मिला। मार्केट टोटली साइडवेज चली गई है, तो हमने उसको अवॉइड किया। तो यहाँ पे पहला सेटअप जो था 2 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो 5 मिनट का भी कंफर्मेशन था, वो ये सेटअप था जो कि हमने एग्जीक्यूट किया और जो कि 1:5 इजीली अचीव हो गया होगा। 1:3 पे स्टार्टिंग में कोशिश करी एग्जिट करने की, तो ये सेटअप हमने बिल्कुल नहीं, अब मना कर दिया है मैंने। ये सेटअप में मूविंग एवरेज देखो, मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे आ गया, मूविंग एवरेज के अंदर प्राइस सपोर्ट लेना चाहिए, तो ये सेटअप भी हम नहीं लेंगे। वैसे प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक भी सेटअप नहीं बना, सेटअप बना लास्ट में।
RSI मैंने बताया था 3842 का एरिया में सपोर्ट लेना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर था और एनीवे ट्रेड हमने 2 मिनट के टाइम के हिसाब से ले लिया था। ये भी एक सेटअप बनता हुआ 5 मिनट के नजर आ रहा था। दूसरा सेटअप बना वो ये बना, यहाँ पे क्लोजिंग आवर्स थे, अगर एग्जीक्यूट किया होगा तो प्रॉफिट डेफिनेटली हो गया होगा, 1:3 भी अचीव हो गया होगा। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेड को देख के हमें 2 मिनट पे एग्जीक्यूट करना चाहिए था एक्चुअली। सो एक्चुअली 2 मिनट के टाइम फ्रेम से ये सेटअप प्रॉपर नहीं था, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जीक्यूट करते तो इसी कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता जो एट द मनी हम ले लेते और डेफिनेटली 1:5 हो गया होगा, क्योंकि ऑप्शन में ये मूवमेंट बड़ी हुई होगी। 1:3 तो 100%। तो दोनों के दोनों सेटअप आज के दिन पे चले, थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे। तो यही बात है, अगर आप रोज डेली वीडियो देखते हो, डेली एनालिसिस की, तो स्ट्रेटजी की जो बारीकियां होती हैं वो समझ में आने लग जाती हैं और उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यही मेन रीजन है, इंप्लीमेंटेशन में यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कौन सा ट्रेड लें कौन सा नहीं लें, और ये विद प्रैक्टिस ही आएगा और कोई जरिया नहीं है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। पहली बार जो सेटअप आया वो ये था, लेकिन ये प्रॉपर नहीं था क्योंकि मूविंग एवरेज से गैप है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरा सेटअप आया वो ये था, थोड़ा सा नीचे चला गया है लेकिन मूविंग एवरेज में प्रॉपर सपोर्ट है और इसकी कंफर्मेशन 5 मिनट से लेंगे, जैसे हमने निफ्टी में ली है वही कंफर्मेशन हम 5 मिनट से ले लेंगे। तो यही सेटअप था। तो 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन मिलेगा, देखो एक हैमर कैंडल बना है, ये कंफर्मेशन हम ले सकते हैं, और दूसरा अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड प्रॉपर नहीं है, लेकिन 5 मिनट को हमने यूज किया है। ये 2 मिनट के साथ हम कॉन्फ्लुएंस टाइम फ्रेम का कैसे करें, कैसे यूज किया है। सो अब 2 मिनट पे जाके देखेंगे तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे RSI जो है 38 से ऊपर ही है और काइंड ऑफ कंफर्मेशन थी। एक हैमर कैंडल बना था इन पिछली 2-3 कैंडल्स को मिला के, तो यहाँ पे 2-3 कैंडल्स बनी है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। पिछली कैंडल को अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो इनसे एक हैमर बना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो आई थिंक इतना यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और डेफिनेटली समवेयर यहाँ पे आपका 1:3 या 1:5 अचीव हो गया होगा, जो भी आप लेना चाहते हैं। 1:3 स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए लेने की। तो दूसरा सेटअप था वो हमारा कहीं पे भी आसपास नजर नहीं आया, और फिर अगर देखें RSI जो कोई भी नजर नहीं आया, फिर अगर आप देखेंगे तो जबरदस्ती सेटअप नहीं, साइडवेज जोन में है और टाइम फ्रेम पे भी कंफर्म कर सकते हैं। देखो मार्केट एकदम साइडवेज, और यही चीज इसको ज्यादा कंफर्म हम कैसे करेंगे, RSI की रेंज शिफ्ट लेके। 5 मिनट से ऊपर RSI जा ही नहीं रही है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज में चली गई, हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। ये चीज 5 मिनट 15 मिनट पे ज्यादा काम करती है रेंज शिफ्ट, 2 मिनट पे रेंज शिफ्ट को ज्यादा नहीं देखना। सो हमने कुछ 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूटिलाइज किया 2 मिनट पे ट्रेड लेने के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और हमने 2 प्रॉपर सेटअप लिए और दोनों की दोनों चले, और पिछले 3 या 4 दिन से 2 सेटअप हम लेते हैं या हम 2 स्टॉप लॉस लेते हैं, यही हमारी स्ट्रेटजी का रूल है। तो दोनों के दोनों सेटअप चल रहे हैं, मीन 6% या 10% का प्रॉफिट आपको पर डे हो रहा है, जो भी आप कैपिटल लगा रहे हैं उस पे, चाहे वो 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, वो मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी है। सो आई होप कि आपको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप में से किसी ने एग्जीक्यूट किया हो तो। फिर हम देख लेते हैं जो स्टॉक कल मैंने बताए थे वो आइसर मोटर का रिकमेंडेशन इस कैंडल के ऊपर था, आज एंट्री हो गई है और कुछ पॉइंट्स प्लस में ही है। फिर कोटक बैंक, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बताए थे। कोटक बैंक में भी हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जब प्राइस आने लगा, तो अभी भी ट्रेड चल रहा है, RSI 40 से घूम जा रहा है ट्रेड, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर देख लेते हैं विप्रो में ऑलरेडी एंट्री हमारी हो चुकी है। देखो इस जोन को, जब इस जोन को प्राइस ने तोड़ा था तो तब एंट्री थी। अगर किसी की स्किप हो गई है तो यहाँ पे इसके जो आज की कैंडल है इसके बॉटम में एंट्री हो सकती है, अगर किसी ने की तो ठीक एंट्री होती। हमें भी थोड़ा एंट्री प्राइस थोड़ा नीचे मिले, अभी यहाँ पे कहीं प्राइस मिले तो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अच्छा सेटअप है
काइंड ऑफ डबल बॉटम बन रहा है। अगर आप इसको आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये आपको एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। देखिए, सो एक अच्छा सेटअप है। फिर देख लेते हैं मेन फ्लोरिंग को। ये भी देखो और डबल बॉटम बना के जा रहे हैं। देखो यहीं पे सेम बॉटम, यहीं पे सेम बॉटम, RSI सॉरी डबल बॉटम बन रहा है और RSI भी है। देखो 38 सपोर्ट और 38 सपोर्ट। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, यहाँ पे आज भी उसी रेंज में है, प्राइस घूम रहा है। अगर एंट्री हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है तभी वेट करना, इस जोन के ऊपर जाने लगे तभी एंट्री लेना। आज की कैंडल जो है इसके ऊपर जाने लगे तो ही एंट्री लेना, अगर एंट्री नहीं हुई है इसके ऊपर जाना और अदरवाइज स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एक लोट, दो लोट या कैश में एक शेयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का हमने कल देखा था वीकली मार्केट अपडेट में ओवरव्यू। कल के लिए कोई नया स्टॉक, नया सेटअप मुझे नहीं मिला। मैंने निफ्टी 50 में चेक कर लिया, सब जो पुराने सेटअप आप उनको देख सकते हैं और उनमें से कुछ सेटअप बहुत अच्छे चल रहे हैं, मैंने पर्सनली देखा है और इनफैक्ट मैंने ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर रखे हैं अलग अलग अकाउंट्स में, तो आप उनको देख सकते हो और उन्हीं में से कोई अगर प्रॉपर सेटअप है अभी भी आप ले सकते हो जिसमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much.